सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 88। कितने नंबर की है? 88 नंबर की हमारी आज की वर्कशीट है। और बेटा ये हमारी जो सोमवार से लेके फ्राइडे तक तो हमारी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आती है, और ये हमारी शनिवार के दिन ये हमारी कॉमन वर्कशीट आती है। ये 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों को करनी है। ओके बेटा, आज के दिन एक ही वर्कशीट आती थी, सभी बच्चों को करनी है। और आज यहाँ पे अपना स्टूडेंट नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा 28/11/2020 और शनिवार का दिन है। ओके बेटा, सैटरडे। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा बेटा, थीम है हमारी एयर पोल्यूशन। आज की वर्कशीट की जो थीम है वो क्या है? एयर पोल्यूशन की जो वायु प्रदूषण हम लोग जानते हैं, तो उसी के बारे में इस वर्कशीट में चर्चा होगी। तो सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट। पहली टास्क देखते हैं। राइट गुड फॉर थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स। कि उसके लिए हम गुड लिखें जो हमारे फेफड़ों में लंग्स के लिए ठीक है। ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं तो इनमें से हमें वो चूज करनी है, ठीक है। बैड फॉर थिंग्स दैट इज बैड, और जो हमारे लंग्स को बैड लगती है तो उसके लिए भाई लंग्स के लिए क्या होती है? बेकार होती है, तो उसको हमें बैड लिखना है। अवर लंग्स इन गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं ना, हम अच्छे से देखेंगे। आप जो देखो बेटा, ये एयर पोल्यूशन दिखा रखा है, तो ये हमारे लंग्स के लिए अच्छी है या बुरी है, गुड है या बैड है? तो ये हमारे लंग्स के लिए क्या होगी बेटा? बैड है। ओके, ये हमारे लंग्स के लिए क्या होगी? बैड। यही हमें बस लिखना है। अब देखो, ये हरियाली यहाँ पे दी हुई है बिल्कुल, तो ये हमारे लंग्स के लिए गुड है या बैड है? ये हमारे लिए क्या होगी बेटा? गुड है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये बेटा, जो ये खेती बाड़ी है, पराली वाली फसल जो हम जलाते हैं खेती बाड़ी के बाद, ये पराली की फसल यहाँ पे जला रखी है, तो ये हमारे लंग्स के लिए बैड है या गुड? तो आप लोग भी जान गए, ये हमारे लंग्स के लिए क्या होगी? बैड होगी। ओके स्टूडेंट, अब ये गमला, ये पेड़ लगा रखा है गमले के अंदर का, तो ये हमारे लंग्स के लिए बैड या गुड? तो ये हमारे लंग्स के लिए गुड। ओके, ये हमारे लंग्स के लिए क्या होगी बेटा? गुड होगी। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से ये यहाँ पे दिखा रखा है, तो आप पता है भाई, कल का आजकल जो मारुति कारें वगैरह उनसे निकलने वाला ये धुआं यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए भी लंग्स के लिए क्या होगी बेटा? बैड होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं एक एक चीज़ इसलिए आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बताता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। ओके, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, आपकी एक एक प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं बेटा हम टास्क बी। तो टास्क बी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है बेटा। तो रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो ये WHO की जो रिपोर्ट होती है, तो आप सभी पहले WHO क्या है, व्हाट, WHO व्हाट, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऐसी संस्था जो सभी मतलब पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में हमको बताती है कि भाई आज इस टाइम इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग स्वस्थ हैं। या अब देखो बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो उसके बारे में भी ये रिपोर्ट सारी तैयार करता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के मतलब स्वास्थ्य, इसको हम हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन। ओके बेटा, क्लियर। तो आप ये नाम भी याद रखें कि ये हमारे हेल्थ की जो रिपोर्ट है तो ये सब WHO का ही कार्य होता है। ओके, तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करें। एयर पोल्यूशन किल्स एंड एस्टिमेट 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। ओ बेटा देखो, ये कितनी बड़ी बात है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हर वर्ष मतलब प्रति वर्ष कम से कम 7 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब देखो बेटा, हम पटाखे फोड़ देते हैं दीपावली पर, कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो उन्हें हम खुलेआम जला देते हैं, तो बेटा ये चीज़ हमें नहीं करनी है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शो दैट
9 out of 10 people breathe air the exceed who guideline limits containing high level and pollution। अब बेटा ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार कि कम से कम 10 में से 9 लोग ऐसे हैं कि कम से कम एक्सटेड गाइडलाइन लिमिट्स कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं कि जो कि हाई पोल्यूशन का क्या है, शिकार है। मतलब वो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि उसमें से 10 में से 9 लोग ऐसे हैं कि कम से कम जो एयर पोल्यूशन का बिल्कुल शिकार हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। अब बेटा देखो ह्यूमन एक्टिविटी जो हम सब मानव एक्टिविटी करते हैं कि ज़्यादा मेजर सोर्स। अब बेटा हम क्या करते हैं कि देखो पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, ये मानव एक्टिविटी तो है जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। और चाहे जो जो चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें उनको भी हम खुले में जला देते हैं। तो इन सब से क्या होता है बेटा, इन सब से एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा में फैलता है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है यही सब इसका और एयर पोल्यूशन का कारण सबसे ज़्यादा कारण है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो और कुछ कारण हमें दिए हुए हैं नीचे, उनको भी हम रीड करेंगे। ओके, तो फ्यूल कम्बिनेशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। अब सबसे ज़्यादा क्या है कि जैसे इंजन, कार, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। अब आपको सबसे पता है कि सबसे ज़्यादा जो ईंधन वाले ये व्हीकल हैं, जो हमारे साधन हैं, इनसे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। कि जैसे कार है, बस है, ट्रक है और ये मोटरसाइकिल वगैरह है। तो सबसे वाला जो हैवी इंजन है ये सब क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो इनसे निकलने वाला जो धुआं है ये सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है बेटा, दूसरा कारण क्या है, हीट द पावर जनरेशन इंजन, ऑयल, कोल पावर प्लांट्स एंड बॉलियर्स। अब जो हीट पैदा करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो पावर और हीट ज़्यादा पैदा करते हैं। अब भले देखो जितनी ज़्यादा हीट पैदा होगी उतनी ज़्यादा पृथ्वी का जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है वो क्या बढ़ेगा। तो उससे भी तो टेम्परेचर के साथ साथ भी तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है कि जो ऑयल है, ऑयल और ये कार, ये कोयल पावर फैक्ट्रियाँ हैं, तो इन सब से भी क्या बेटा, इन सब से भी एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। अब तीसरा कारण क्या है, इंडस्ट्रियल फैकल्टीज, इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनर्स। अब देखो ये जो औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, इकाइयाँ हैं, तो उनमें देखो ये कई सारी फैक्ट्रियाँ कि खनिज की है, ऑयल की है और मानव निर्धारित और भी फैक्ट्रियाँ हैं। तो इन सब में भी क्या, इन सब में भी धुआं बहुत ज़्यादा से निकलता है। तो ये सब भी क्या, एयर पोल्यूशन में बढ़ावा देते हैं। तो म्यूनिसिपल एग्रीकल्चर वेस्टेज साइट एंड वेस्ट बर्निंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल तो आपको कम धुआं देखने को मिल रहा है, जो हरियाणा में पराली की फसल जलाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी खेती बाड़ी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो भी कचरा बचता है खेतों में, तो उन सब को हम जला देते हैं। तो उससे भी क्या एयर पोल्यूशन में बढ़ावा मिलता है। अब रेसिडेंटल कुकिंग हीट्स और लाइटिंग विद पॉल्यूशन फूल्स। और आप सब ने देखा होगा कि जब हम घरों में जो ईंधन काम में लेते तो उससे भी जो हीट निकलती है, उससे भी जो खाना बनाते समय हम जो ईंधन काम में लेते तो उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी क्या है, एयर पोल्यूशन को, वो भी पोल्यूशन में बढ़ावा मिलता है। तो ये सभी बेटा ये मुख्य कारण है कि जिनसे एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब हम सब अगर एयर पोल्यूशन पर रोक लगानी है तो इन पर हमें बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना है। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अब सबसे ज़्यादा मेजर मतलब सबसे सब मुख्य स्रोत क्या है जो एयर पोल्यूशन को दिल्ली में बढ़ावा देता है। तो आप सभी ने देखा, तो हम ये पहले का आंसर यही लिखेंगे कि फ्यूल कम्बिनेशन फॉर मोटर व्हीकल्स, इंजन, कार, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। तो ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सभी आपने देखा होगा दिल्ली में कार है और हैवी ड्यूटी इंजन वाली कार है, ये बहुत ज़्यादा दिल्ली में है। तो इन सब से जो धुआं निकलता है वही सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन फैलता है। ठीक है बेटा, तो पहले का आंसर हम ये लिख देंगे। दूसरा, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब कितने लोग मर रहे हैं कि देखो ये आपके दूसरी जो पहली लाइन है पैराग्राफ की, तो वही हमारा आंसर हो जाएगी दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेट 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर, कि कम से कम 7 मिलियन लोग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। अब WHO की आपने देखी यहाँ पे, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इसको हम इसके नाम को हम याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं बेटा हम टास्क सी। तो टास्क सी हमारा हम पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स, कि ये कुछ हमें हिंट्स दी हुई हैं, इनके माध्यम से हमें ये ब्लैंक स्थान भरने हैं। दिल्ली इज फेसिंग चैलेंज एयर पोल्यूशन नाउ ए डे, सो आई विल नॉट यूज। तो ये कह रहा है कि दिल्ली एक बिग चैलेंज मतलब एयर पोल्यूशन का सामना कर रही है, तो इस साल हमने क्या यूज़ नहीं किया दीपावली पे, तो आप सभी ने क्या यूज़ नहीं किया, फायर क्रैकर्स। तो ये हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, इस साल हमने पटाखे बिल्कुल नहीं चलाए, क्योंकि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो बिग चैलेंज था, तो इसलिए आज हमने हमारी तरफ से मानवता दिखाते हुए एयर फायर क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं चलाए। आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट, क्या क्या किया कि कार पुलिंग, कि आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट, कि आप अगर कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कार पुलिंग मतलब एक ही कार से, मतलब हमारे पेरेंट्स से अगर अगर घर में हमारे 5-6 कारें हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है कि आपके 5-6 कारें हैं, लेकिन हमें कार पुलिंग कि हमें उनको क्या करना चाहिए, एक ही कार से हम भाई हम चलो इस तरफ जा रहे हैं, तो हमें कार पुलिंग मतलब एक दूसरे को साथ बैठा के हमें जाना चाहिए, ना कि ज़्यादा व्हीकलों का हमें प्रयोग करते हुए जाना चाहिए। तो हमारे दूसरे का आंसर हो जाएगा कि हम कार पुलिंग का इस्तेमाल करें, देयर गो टू ऑफिस। ठीक है बेटा। तीसरा है कि एवरी वन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन इज व्हीकल वैन रेड लाइट ऑन, कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे सीएम, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल ने भी नारा दिया और बड़े बड़े पोस्टर छपवाए कि जब भी आप रेड लाइट पे खड़े हो अपने साधन में, तो जब इंजन को हमें क्या कर देना चाहिए, बंद करने देना चाहिए। ठीक है, कि रेड लाइट जब हमारी ऑन हो, रेड लाइट ऑन हो, तो हमें हमारे इंजन के व्हीकल का इंजन है उसे हमें बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ हो तो हमें बंद करने देना चाहिए। ठीक है बेटा। तो आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 स्प्लेइंग। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ये थर्ड का हो गया, और ये हमारा जो लास्ट बचा ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 स्प्लिंग्स टू मेक माई सिटी नियर एंड क्लीन, कि मुझे कम से कम 2 पौधे तो लगाने ही चाहिए मेरी सिटी को स्वच्छ और क्लीन बनाने के लिए। तो ओके स्टूडेंट, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। और एक बार फिर बता देता हूँ, ये 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को करनी है। वो फिर भी बेटा अगर आपको इस वर्कशीट में अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, कोई मीनिंग समझ में नहीं आता, तो पर्सनल यूट्यूब पे कमेंट करें। एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चे ध्यान रखें बेटा, दिल्ली में कोविड-19 महामारी बहुत तीव्र गति से फैल रही है, तो सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। ज़रूरत के हिसाब से आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। ठीक है, थैंक यू।